हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 6 अगस्त और जानेंगे 6 अगस्त से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में अंदर जरूर बने रहना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में कितने बिलियन डॉलर में बिक गया है? कितने मिलियन डॉलर में बिका है ऑस्ट्रेलिया का 7 साल पहले शुरू हुआ था स्टार्टअप आफ्टर पे? ये बिका है 29 बिलियन डॉलर में। सो 29 बिलियन डॉलर में बिका है स्टार्टअप आफ्टर पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ऐप है। ठीक है, तो ये 7 साल पहले शुरू हुआ था, ये आपने याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, ये जो स्टार्टअप आफ्टर पे है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि आप जो है मतलब कि आफ्टर पे मतलब कि बाद में आप जो कुछ भी चीज़ खरीदें, मतलब प्रेजेंटली खरीदें, ठीक है, और इसका भुगतान जो आप बाद में कर सकते हैं। सो इस प्रकार की सुविधा जो है स्टार्टअप आफ्टर पे में है। ठीक है, और इसे जो है ट्विटर के सीईओ, याद रखना, ट्विटर के सीईओ, ठीक है, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी की कंपनी सिक्वायर ने खरीदा है। किसने खरीदा है? ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी की कंपनी सिक्वायर ने खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आयरन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया? सो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कितने मतलब कि लद्दाख की आयरन घाटी में कितने किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है? ये किया है 40 किलोमीटर। सो इस क्वेश्चन का जो है डी बिल्कुल राइट आंसर है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में लद्दाख की आयरन घाटी में 40 किलोमीटर, कितना, 40 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन सफलतापूर्वक शुरू की है, जिससे कारगिल जिले की आयरन घाटी के सभी गांव अब 220 केवी श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड से जुड़ सकेंगे। ठीक है, सो 220 केवी जो श्रीनगर और लेह ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड से जुड़ सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सो द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ अप्रूव अ प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट फॉर्म ऑफ पीपल विच ओरिजिन। सो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों को एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सो ये दी गई है अफ्रीकी मूल के। सो इस क्वेश्चन का जो ए बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो अफ्रीकी मूल के लोगों को एक स्थायी मंच स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्थायी मंच जो है नस्लवाद, जेनोफोबिया, नस्लीय भेदभाव और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान करने में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा। दोस्तों, पॉइंट्स और क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने जो इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया है? तो कितने लाख करोड़ रुपए किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर? ठीक है, ये किया गया है 3 लाख करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र सरकार के द्वारा 2021-22 के लिए मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर 3 लाख करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो कि पहले 3.21 लाख करोड़ रुपए था। और इस योजना के तहत बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लघु व्यवसाय इकाइयों को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, सो 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है जितने भी ये लघु व्यवसाय इकाइयों को जो उद्यमशीलता गतिविधियां हैं, ठीक है, इन कंपनियों को जो 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के
किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी गई है? ये दे दी गई है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का जो है डी बिल्कुल राइट आंसर, दिल्ली कैबिनेट के द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना। मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, किस लिए? मेडिकल ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए और प्राइवेट क्षेत्र को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उत्पादन संयंत्रों, टैंकरों और भंडारण सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने अपनी नीति को मंजूरी दी है। ये दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में भी मदद करेगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन मिलने की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, सो अगर बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल है। एलजी कौन है यहाँ के? अनिल बैजल है। राज्यसभा सीट कितनी है यहाँ की? 3। लोकसभा कितनी है? 7। वहीं विधानसभा कितनी है? 70। ठीक है, और कैपिटल तो आपको पता ही है, न्यू दिल्ली। चलिए अब मेरे साथ रिवीजन करिए उन पॉइंट्सों को, जिन पॉइंट्सों को आप जानते हो कि रिसेंटली न्यूज़ है। हम डेली रिवीजन करते हैं हर स्टेट के जितने भी रिसेंटली पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं राज्य ने रंग कोविड कार्य योजना को मंजूरी दी है और राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता शुरू की है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया और व्हाइट फंगस से आंत में छेद होने का दुनिया का पहला मामला जब सफदरगंज अस्पताल में पाया गया। सो दोस्तों ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। जो व्हाइट फंगस से आंत में छेद होने का जो दुनिया का पहला मामला पाया गया है, ये दिल्ली में ही है, सफदरगंज हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें आता है। और राज्य सरकार की पुलिस ने कोविड वैन हेल्पलाइन शुरू की है। दोस्तों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी ने इन पॉइंट्सों का रिवीजन करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया गया? सो किसके द्वारा पारित किया गया है? ये एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। सो ये पारित किया गया है लोकसभा के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है। लोकसभा ने हाल ही में इकाइयों के निगमीकरण का विरोध करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली आहूत कारखानों के श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया गया। सो किसको रोकने के लिए किया गया? जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों को हड़ताल पर जाने के लिए रोकने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 जो पारित किया गया है लोकसभा के द्वारा। ये विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाई में हड़ताल और तालाबंदी पर भी रोक लगाता है। ठीक है, सो दोस्तों पॉइंट्स और जो है क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए हर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता? सो कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने ओलंपिक 2020 में? सो ये जीता है 69 किलोग्राम में। सो इस क्वेश्चन का जो है डी बिल्कुल राइट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन बॉक्सर बुसेनाज सुरमेनेली के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूर्व चैंपियन जो रह चुकी है नियन चेन को 4-1 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों ये किससे हारी थी? सबसे पहले बता दो, ये एक बॉक्सर से हारी जिसका नाम था बुसेनाज सुरमेनेली, इनके हाथों ही हारी। उसके बाद ये जीती किसके साथ? ये जीती है जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था। ठीक है, जो उनकी पूर्व चैंपियन थी नियन चेन को इन्होंने जो है 4-1 से हराकर जो ये उपलब्धि हासिल की है। सो दोस्तों पॉइंट्स और क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दी है? सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हस्ताक्षरित सहमति पर मंजूरी दी है? ये दी गई है डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इस क्वेश्चन का जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और
संस्थान के बीच जो हस्ताक्षरित सहमति पत्र मंजूरी दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, आपने जो इस क्वेश्चन को जो है रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? नीलम समूह ये किस देश में पाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तारा है? ये पाया गया श्रीलंका में। इस क्वेश्चन का जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। श्रीलंका में जो है नीलम समूह सबसे बड़ा तारा है दुनिया का, ये पाया गया है। अब चलिए श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धने है। ठीक है, और यहाँ की जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राजपक्षे हैं। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राजपक्षे। ठीक है, ये दोनों जो भाई हैं, ये भी आपने याद रखना। अब चलिए मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए 1 बाय 1। देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। पहले नीलम क्लस्टर मिलता, अब नीलम समूह मिला। ठीक है, क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच 428 हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। और भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया है। वहीं श्रीलंका ने पोलन्नारुवा स्थान पर चीन श्रीलंका में मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया है। और देश में होने वाली एशिया कप T20 को टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों ये इसके जो है पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताया था वो सभी जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं आप सभी को उनका डेली रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? रिसेंटली वो हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अर्थक्वेक अलर्ट ऐप। अर्थक्वेक अलर्ट ऐप जो है किस राज्य के द्वारा जो है मतलब लॉन्च किया गया? ये किया गया उत्तराखंड के द्वारा। ए बिल्कुल राइट आंसर, उत्तराखंड के द्वारा जो है हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा बात करें उत्तराखंड से, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? यहाँ की विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसन। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ये जो हाल ही में बने हैं। ठीक है, और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। राज्यसभा सीट 3 है, वह विधानसभा कितनी है? 5, और लोकसभा 5 है, और विधानसभा कितनी यहाँ की सीटें? 70 सीटें हैं। दोस्तों आप सभी ने इन पॉइंट्सों का रिवीजन करना है। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ उन पॉइंट्स को रिवीजन करिए जो कि रिसेंटली न्यूज़ है। सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। वहीं राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। और राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है। और राज्य में हिमालय लाल लोमड़ी की प्रजाति देखी गई है। राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। झील के किनारे एक बॉर्डर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट्स का उद्घाटन किया गया। दोस्तों आप सभी ने जो आज इन सभी पॉइंट्सों का जितनी मैं आपको कराता हूँ डेली उन सभी पॉइंट्सों का जो रिवीजन करना है हैंड टू हैंड क्लास के बाद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? किस राज्य के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अफेक्शन स्कीम? ये शुरू की गई थी उत्तराखंड के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो है डी बिल्कुल राइट आंसर, उत्तराखंड के द्वारा वात्सल्य अफेक्शन स्कीम जो है हाल ही में जो है लॉन्च की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन फॉर यू है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए सहजीवन परियोजना लॉन्च किया? सहजीवन प्रोजेक्ट फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, ये किसके द्वारा जो मतलब कि लॉन्च किया गया, किस राज्य के द्वारा? इस क्वेश्चन का आंसर जो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और साथ में ये भी बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए इस चैनल पर डेली करंट अफेयर पे। ठीक है, देखना ना भूलिए सुबह की करंट अफेयर। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।